हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज। तो इन लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर इन एमसीक्यू सीरीज हमने बेसिक कंसेप्ट जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड थे और इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुए थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट वन, दैट इज इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल्स ऑफ 90 डिग्री 30 degree, 60 degree and 30 degree with the positive directions of x, y and z axis respectively. Then find its direction cosines. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया था और इस चैप्टर में हमने बार बार डायरेक्शन कोसाइन का यूज किया है। तो क्या होते हैं कोसाइंस ऑफ एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विद रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ वो बनाता है तो हम क्या बोलते हैं कॉस अल्फा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। वाई एक्सिस से बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कॉस बीटा, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जेड एक्सिस से बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं गामा और रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड विद द रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज है तो हम ये भी डिफाइन करेंगे। अब हमको क्या पता है, फॉर द गिवन प्रॉब्लम अल्फा हमको 90 दिया हुआ है, बीटा हमको 60 दिया हुआ है और गामा हमको 30 दिया हुआ है। और सिंपली इसने क्या पूछ लिया हमसे कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या होगा, हम वैल्यूज डाल देंगे। तो एल हमारा क्या हो जाएगा कॉस 90 पे क्या उसके लिए क्या होती है 0, तो एल हमारा हो गया 0। एम के लिए हम क्या करेंगे कॉस बीटा, तो बीटा के लिए हमको 60 दी हुई है तो कॉस 60 हमको पता है 1/2। देन गामा के लिए 30 दी हुई तो कॉस गामा के लिए हम कॉस 30 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2। तो द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या हो जाएंगे 0, 1/2, √3/2। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज। तब आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया और क्या पूछा डायरेक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम मल्टीपल टाइम एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। एक हम प्रीवियस चैप्टर में इसका क्वेश्चन भी कर चुके थे। नाउ अगेन सिमिलर क्वेश्चन हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करना है। तो हमको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज और हमारे डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, यार डायरेक्शन रेशियोज हमारे ए बी एंड सी हैं। तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने क्या करते हैं, एल जो हमारा होता है दैट इज कॉस अल्फा, वो किसके बराबर होता है ए है क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन से उनका मैग्नीट्यूड निकालना हमको तो हमको सिंपली क्या करना होता है √a² + b² + c²। तो ये हमको सारे में चलता है। और अगर हम m की बात करूं तो m मेरा यहाँ पर क्या है कॉस बीटा है, तो वो किसके बराबर होता है b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। n मेरा यहाँ पर क्या है कॉस गामा है, तो वो किसके बराबर होता है c अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जब हमको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम स्क्वायर ऑफ द अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 + 1 + 4 दैट इज √9। तो 3 आ गया हमारा क्या मैग्नीट्यूड निकल के। अब डायरेक्शन रेशियोज हमको पता ही है तो हम डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं। तो एल मेरा क्या होगा a/3, तो a क्या है मेरा 2 है तो 2/3। b क्या होगा m क्या होगा सॉरी b बाय मैग्नीट्यूड दैट इज -1/3। n क्या होगा मेरा c बाय मैग्नीट्यूड दैट इज -2/3। So the final answer will be 2/3, -1/3 and 2/3. Now the next question is find the direction cosine of the x-axis, y-axis and z. ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस के बीच में एक्चुअली में एंगल हम निकालते कैसे हैं। तो दिस वन इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो अब इसमें क्या करना है हमको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन निकालना है given by the cosine of angles it makes with the coordinate axis। तो x एक्सिस के साथ देखो एंगल्स क्या क्या आएंगे। अगर आपका कोई पॉइंट x एक्सिस पे ही है तो क्या होगा उससे तो एंगल 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूं, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और z मान लो ऐसी कोई है। तो अगर पॉइंट मेरा कोई x एक्सिस पे ही है एग्जैक्टली तो क्या होगा उसका एंगल विथ y और z तो क्या हो जाएगा 90। ये आप आउट ऑफ द प्लेन समझना इसको। अगर ये एक्स वाई है तो मेरा जो z वाला होगा वो ऐसे होगा 90 पे, क्योंकि तीनों एक्सिस हमारी 90 पे थी। तो क्या होगा बाकी दो के साथ वो 90 बनाएगा। अब सपोज कोई y में है तो क्या होगा ये y में है तो बाकी दो के साथ ये 90 बनाएगा। सिमिलरली z में है तो बाकी दो के साथ 90 बनाएगा। तो देखो पहले वाले केस में देखें अगर x एक्सिस के हम एंगल की बात करें तो x के साथ तो 0, y के साथ
90 और z के साथ 90, तो ये पहले वाले का हमारे हो गया। तो अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो क्या होगा, cos 0 cos 90 cos 90, तो cos 0 तो 1 आ जाएगा, cos 90 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 0 0। सिमिलरली y एक्सिस की जब मैं बात करूंगा तो अपने को पता है कि x और z में एंगल मिलेगा, लेकिन y पे 0 हो जाएगा, तो फिर से डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो cos 90 cos 0 cos 90, तो 0 1 0। सिमिलरली अब कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, तो z वाले में क्या होगा 90 90 और 0, तो cos 90 अगेन 0 0 एंड cos 0 1। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन विथ ऑल द डिफरेंट एक्सिसेस। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है जो फ्रेम हो सकता है इस चैप्टर से। तो हम ऐसे लिख देंगे, दस द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर x एक्सिस के साथ 1 0 0, y के साथ 0 1 0, z एक्सिस के साथ 0 0 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस। तो अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब इसमें आपको क्या हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दी, अब हमको इसको पढ़ना पड़ेगा और फिर हमको एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल के लिए मैं आपको 20 बार रिवाइज करवा चुका हूँ कैसे हम निकालते हैं एंगल वाला फॉर्मूला, कि अगर a डॉट बी वेक्टर करना है हमको, तो a और b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा हम करते हैं। तो मैं अगर cos थीटा निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाता है, a और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली अगर हमको इस फॉर्मूले में दिया है तो क्या होता है, फॉर्मूला जो हमारा गिवन होता है, तो डायरेक्शन रेशियोस अगर हमको पता है फर्स्ट लाइन के हैं 3 5 4, क्योंकि ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो आपको दिए और पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनती है, कुछ ऐसे फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और x1 y1 क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो हमको प्लॉट करने। तो यहाँ पे हमारा x1 y1 क्या है, यहाँ पे -3 है, +1 है और -3 है। तो हमको ये तीनों पॉइंट्स पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है 3 5 4 है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड लाइन क्या है 1 1 2 है। इससे हमको ये चीज तो पता चल गई। और एंगल बिटवीन दीज लाइंस अब क्या हुए होते हैं, डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो अगेन a1 a2 से मल्टीप्लाई, b1 b2 से मल्टीप्लाई और c1 c2 से, तो l1 l2 m1 m2 और n1 n2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नीचे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट अगर हम इस वैल्यूज को कर दें तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, a डॉट बी, ऊपर हमको पता है मैग्नीट्यूड और नीचे इनका मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर हम डॉट कर देते हैं, तो L1 L2 सब हमको पता है। यहाँ पे L1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, L2 हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 3 × 1, फिर M1 5, M2 1, N1 4 और N2 2। और मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना होता है उसी फॉर्मेट से हम देखें, 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे और जिसमें डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा और उससे हम एंगल निकाल सकते हैं। तो अब इस चीज को हमको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 3 + 1 5 + 1 5 2 8, तो ये आपका ऊपर क्या बन रहा है, 11 + 5 16, और नीचे 9 + 5 + 4 दैट इज 25 9 16, तो ये 50 बन रहा है हमारा, 1 + 1 + 4 दैट इज 6। तो ये इतना, इस चीज को आप और सॉल्व कर लोगे तो फर्दर इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जब आपको एंगल पूछा है विद द पेयर ऑफ लाइंस। तो अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, इस केस में आपका क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो दिखा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिखा रहे। जब हम प्रॉब्लम करते थे तो LMN क्या दिखाते, डायरेक्शन कोसाइन दिखाते थे, लेकिन इस केस में क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। तो रिक्वायर्ड एंगल हमारा क्या आ जाएगा, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 8√13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस गिवन बाय। अब ये देखो, ये हमने डिस्कस किया था MCQs में भी कि अगर हमको 3 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, और ये कोई पैरेलल लाइन होती है उसका वेक्टर दिया होता है। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। तो ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
बिकॉज दे हैव द सेम डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर हमको दिख रहा है, ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, बी भी सेम है। तो हम दोनों की अगर A1 मानूं उसको A2 मानूं, तो A1 और A2 के बीच की हमको क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी। तो B1 दोनों का सेम है, तो पोजीशन वेक्टर्स हम लिख लेते हैं दोनों का। तो पहले का क्या होगा, I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। दूसरे का क्या होगा, 3I कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। नाउ द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू, ये भी बहुत, ये नया कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, अभी MCQ में नहीं बताया था मैंने। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालनी होती है तो उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो डायरेक्टली हमको क्या करना है, I का I के साथ सब्सट्रैक्शन, J का J के साथ, K का K के साथ। तो 3I माइनस I 2I, 3J माइनस 2J, J माइनस 5 प्लस माइनस होके यहाँ के प्लस, तो फिर एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस k कैप। तो ये चीज वैल्यू यहाँ आ गई। मैग्नीट्यूड हमको B का निकालना है, तो B का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे आगे चल के। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे समझो पहले कि अगर दो मेरी लाइंस दी हुई हैं जिनकी इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म होगी, ये हम आगे पढ़ चुके थे कि ये पैरेलल टू द लाइन दिखाती है और ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द लाइन दिखाती है, अगर हम एक पर्टिकुलर R की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के लिए क्या करना होता है, अगर B दोनों सेम है, B अगर दोनों का सेम है मतलब लाइंस पैरेलल, अब उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमको B क्रॉस करना है A2 माइनस A1 और B का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो अभी हमने क्या कर लिया, एक स्टेप A2 माइनस A1 निकाल लिया है। अब B हमको पता है, B वेक्टर हमारा क्या है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। तो B मैं यहाँ एक बार फिर लिख देता हूँ आपके लिए। B मेरा क्या है यहाँ पे, 2I 3J प्लस 6K, 2I प्लस 3J प्लस 6K, ठीक है। तो ये वाली चीज को हमको इससे अब क्या करना है, क्रॉस करना है। तो हम लिख देंगे A का लिखते हैं पहले 2, 3 और 6, सॉरी उसका B का लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, A क्रॉस B करो B का। यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या करना है, B क्रॉस A2 माइनस A1 करना है, इसमें मतलब उल्टा अभी और पार्टी नहीं लगती। तो सबसे पहले B का करना है, तो हम B वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखती है यहाँ पे 2, 3, 6। अब A2 माइनस A1 का लिखना है, तो A2 माइनस A1 का क्या है, 2, 1 और माइनस 1, 2, 1 माइनस 1 यहाँ पे लिख दी। अब हमको क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमने कोफिशिएंट्स लिख दिया, हम इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे। तो I का करेंगे, ये दोनों कट 3 माइनस 1 6 वाला, सिमिलरली माइनस ये कट ये कट, तो 2 माइनस 1 और 2 6 वाला ये आ गया। K वाले के लिए ये क्रॉस 2, 1 और 3, 2, तो 2, 1 और 3, 2 ये है। अब इसको ओपन करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है, दैट इज B वेक्टर का क्रॉस विथ, ठीक है, और A2 माइनस A1। तो ये चीज भी हमने निकाल ली है यहाँ पर। अब हमारे पास ये वैल्यू, अब हमको B वेक्टर की भी जरूरत है मैग्नीट्यूड की, तो ये भी हम निकाल लेंगे। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमको यहाँ पर निकाल के डिवाइड करना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इस पूरे का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, -9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, दिस विल गिव अस 81, 14 का 196, 4 का 60, दैट इज √293। अब फॉर्मूले हमको B वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो B वेक्टर हमारा क्या था, B वेक्टर था हमारा 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप, तो उनका स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 4 + 9 + 36, दिस विल गिव अस 49, दैट इज 7। तो D हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अवर दिस वन, यानी कि इस वाले का मैग्नीट्यूड जो ऊपर हमको फॉर्मूले में डिफाइन था कि B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड लो और B का मैग्नीट्यूड लो। तो हमने मैग्नीट्यूड इसका निकाल लिया, कितना आया था इसका मैग्नीट्यूड, √293, और फिर B का मैग्नीट्यूड दैट इज 7। अगर मैं यहाँ लिखूं तो हमको क्या चाहिए था, बेसिकली इस वाले का मैग्नीट्यूड और नीचे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सब दोनों हमने निकाल लिया, पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज √293/7। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा टफ इस चैप्टर में नहीं बनेगा। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ अवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट अब हम लॉन्ग आंसर करेंगे 5 क्वेश्चन, इससे हमारा एंटायर चैप्टर कवर हो जाएगा। तो टिल देन आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।